श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर नमः। सत्संग की चर्चा में मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन का कथन किया जा रहा है। मैत्रेय जी बोले, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रा कन्याश्च जगदे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। हे विदुर जी, प्रजापति मन ने अपनी भार्या सतरूपा से एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति, ये 3 कन्याएं पैदा की तथा 2 पुत्र, एक प्रियवत और दूसरे उत्तानपाद पैदा हुए। पहली आकुति जो कन्या थी उसे प्रजापति रुचि को दिया गया, इसे प्रजापति रुचि को दिया गया। यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम लेंगे। समय पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र का जो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ था उसे शर्त के अनुसार मान ले गए। पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी रूपा दक्षिणा थी वह प्रजापति रुचि के यहाँ रह गई। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उनसे 12 पुत्र हुए, एक तोष, दूसरा प्रतोष, तीसरा संतोष, चौथा भद्र, 5वां शांति, 6वां इडस्पति, 7वां इद्म, 8वां कवि, 9वां विभु, 10वां स्वर्ण, 11 सुदेव और 12 रोचन। इस प्रकार से 12 पुत्र पैदा हुए। दूसरा देवहूति है। देवहूति मदात्ता तो कर्दमायात्म जाम मनोह। देवहूति कर्दम इसको दी गई। दूसरी कन्या जो देवहूति थी उसे कर्दम इसको ब्याहा गया, दिया गया। कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम जो कर अर्थात करे, दम अर्थात दमन अर्थात यानी जो इंद्रियों का दमन करे उसे कर्दम कहते हैं। इनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। कपिल भगवान का वर्णन पीछे किया जा चुका है। इनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। 9 कन्याओं का वंश वर्णन अब आगे बता रहे हैं। पहली कला कन्या, इसका विवाह मरीच ऋषि से हुआ। इसके कश्यप और पूर्णिमान 2 पुत्रों और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई, जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा हुई। दूसरी अनसुईया अत्र इसकी को दी गई, जिसके शिव अंश से दुर्वासा, विष्णु अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के ये 3 पुत्र हुए थे। इसे सुनकर विदुर जी बोले, हे प्रभु, अनसुईया तो पतिव्रता थी, फिर उनके इन देवताओं के अंश से ये पुत्र कैसे पैदा हुए? मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया तो अत्रि मुनि माता अनसुईया के साथ वृक्ष नाम के परकुल पर्वत पर पहुंचकर, जहाँ पलाश और अशोक के वृक्ष का झुरमुट था और निर्विंध्या नाम की नदी का जल गिर रहा कर झरझर का शब्द कर रहा था, उसी स्थान पर अत्रि मुनि ने केवल ये वायु पीकर ही 100 वर्षों तक कठोर तप किया। एक पैर से खड़े रहे थे और शरणम ते प्रपद्ये अहम या एव जगदीश्वरः, इस संसार का जो ईश्वर है, मैं उसी के शरण में हूँ, ऐसा जपते रहे। अत्रि मुनि के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पधारे और वरदान देने को कहा। अत्रि मुनि बोले, मैंने तो संसार के ईश्वर एक ही को बुलाया था, आप तीनों कैसे पधारे? तीनों देवता बोले, हे अत्रि मुनि जी, हम तीनों एक ही हैं और अलग अलग भी हैं। अब हम आपके तप से तीनों प्रसन्न हैं और हम तीनों ही देव आपके यहाँ पुत्र रूप में आकर आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। इस तरह ये तीनों देवता ही 3 पुत्र बनकर आए थे। तीसरी जो है, तीसरी श्रद्धा माने श्रद्धा अंगिरा को दी गई, जिनसे एक सिनी और दूसरा कुहू, तीसरा राका, चौथा अन्मति और 2 पुत्र, एक उतथ और 2 बृहस्पति, इस प्रकार से हुए। और चौथी कन्या हविर्भु
उलस इसको दी गई, जिससे अगस्त इसके विश्वास महातपा, विश्वा की पत्नी, पहली पत्नी इडविला से कुबेर का जन्म हुआ। विश्वा की दूसरी पत्नी केशनी, इसी के रावण कुंभकर्ण विभीषण पुत्र थे। पांचवा गतिमान की सती पुलाह जिसको दी गई, जिससे एक कर्मश्रेष्ठ, दूसरा बलियान, तीसरा सहिष्णु, ये 3 पुत्र पैदा हुए। छठवां क्रिया जो है कद्दू महाराज को दी गई, जिससे 60,000 बालिखले नाम के ऋषि पैदा हुए। और 7वां ऊर्जा माने अरुंधति, ऊर्जा अर्थात अरुंधति वशिष्ठ जी को दी गई, जिससे एक चित्रकेत, दूसरा सुरोचि, तीसरा विरज, चौथा मित्र, 5वां उल्वण, 6वां वसुमुद्यान, 7वां ध्यमान, ये 7 पुत्र पैदा हुए। 8वां जो है चित्त नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को दी गई, जिससे एक घृतवत, दूसरा दध्याक्ष दधीच और 3 अश्वहिरा, ये 3 पुत्र हुए। 9वां ख्याति नाम की कन्या भृग ऋषि को दी गई, जिसके एक घाता, दूसरा विघाता नाम के 2 पुत्र हुए। और भगवान में तत्पर रहने वाली लक्ष्मी को पैदा किया। मेरु ने अपनी कन्या आयत का विवाह धाता के साथ और नियत का विवाह विधाता के साथ किया, जिनसे क्रमशः मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड के मार्कंडेय हुए तथा प्राण के वेदशिरा मुनि हुए। भृगु के पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन्हीं मुनियों की संतान से सारा विश्व भरा पड़ा है। जो उन ऋषियों की संतान उत्पत्ति के वर्णन को सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी प्रसूति नाम की कन्या थी, जो दक्ष प्रजापति को दी गई, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। इनमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक स्वाहा अग्नि को दी गई, जिससे एक पावक, दूसरा पवमान और शुचि। इनसे 45 अग्नि अर्थात एक बाबा प्लस 3 पिता मिलकर 49 हुए। धर्म की 13 पत्नियों का वंश, एक श्रद्धा ने शुभ, दूसरा मैत्री ने प्रसाद, तीसरा दया ने अभय, चौथा शांति ने सुख, 5वां तुष्ट ने मोद, 6वां पुष्ट ने स्मय अहंकार, 7 क्रिया से योग, 8वां उन्नत से ने दर्प, 9 बुद्धि ने अर्थ, 10 मेधा ने स्मृति, 11 तितिक्षा ने क्षेम को और 12 हिजड़ी के प्रशय नाम का पुत्र हुआ। 13 मूर्ति के नर नारायण नाम के पुत्र हुए, जो द्वापर में नर नारायण ही श्री कृष्ण अर्जुन हुए थे। पृथ्वी का भार उतारा था। दूसरा स्वधा पितरों को दी गई, जिससे 2 पुत्री हुई, एक वायुना, दूसरा धारिणी, तीसरा सती जो है भगवान शिव को दी गई, उसके कोई संतान नहीं हुई। पति का अपमान होने के कारण पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में ही अपने शरीर को त्याग दिया था। दक्ष ने शिव को न तो यज्ञ में बुलाया और अपमान के लिए यज्ञ में भाग भी नहीं लेने दिया था। फिर आगे शिव का दक्ष द्वेष बता रहे हैं। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, शंकर भगवान तो महादानी हैं, ईश्वर हैं, फिर दक्ष ने उनसे बैर क्यों माना? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव विराजमान थे, शंकर भगवान भी बैठे थे। वहाँ पर जब दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता तो खड़े हो गए, परंतु शंकर भगवान बैठे ही रहे, ना उन्होंने दक्ष को प्रणाम ही किया। इस पर दक्ष क्रोधित होकर बोले, श्रूयताम ब्रह्मर्षियो मे सा देवा साग्नयः साधूनां ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान्न नमस्सरात्। हे ब्रह्म ऋषियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ, अज्ञान या ईसा से कुछ नहीं कहता हूँ। जिस प्रकार किसी नीच दुष्ट को वेद पढ़ाना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपरित को अपनी कन्या दे दी। अरे ये तो सामान्य मर्यादा को भी तोड़ रहा है। या स्मशान में रहने वाला मुंडों की माला पहने, भूतों का स्वामी जो नाम का ही शिव है, वैसे ही पूरा शिव, वैसे है पूरा शिव। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या दे दी। इस पर भी जब शंकर नहीं बोले तो दक्ष क्रोध से बोला, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के शाप को सुनकर नंदीश्वर भी क्रोधित होकर बोले, जो दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं, वे ज्ञान शून्य और संतोषी हो जाएं और भक्ष विचार शून्य हो जाएं तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत को धारण करने वाले हो जाएं।
धन देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले हो जाएं और याचक बनकर संसार में भ्रमण करते रहें। दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान है। अज्ञानी मय कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। शंकर का अपमान करने वाले जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे। नंदीश्वर के साप को सुनकर भिक्षु जी ने भी साप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार सापा सापी करके सभी अपने अपने स्थान को चले गए। प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष अभिमानी हो गया था। नहीं को अस जग नहीं को अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाही जाहि मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्राणी का अभिमान ही उसे नीचा दिखाता है। यजुर्वेद में कथन है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में 3 बातें हैं। एक, कर्म करो। दूसरा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और तीसरा, परंतु कर्म में आसक्त न होना चाहिए। दक्ष प्रजापतियों की उच्च श्रेणी यानी नायक बन करके पद की गरिमा के आसक्त होकर अभिमानी हो गया था। मैत्रेय जी कहते हैं, यदा यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना, प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मयो भवत। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर दक्ष ने शिव जी से द्वेष ठान लिया था। इस प्रकार ससुर और दामाद का द्वेष बहुत समय तक बढ़ता ही रहा। एक समय दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए शंकर जी और उनके अनुयायियों का तिरस्कार करके बृहस्पति सब नामक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि मुनि समस्त देवी कन्याओं को निमंत्रण दिया। जब सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर कैलाश से गुजरे, तब सती सारा वृत्तांत जानकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। असंभव हेम मृगस्य जन्म, असंभव हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामे लुलुभे मृगाये, प्राया समापन्न विपत्ति काले ध्रुवपि पुंसा मलिना भवंती। कहते हैं कि स्वर्ण मृग का जन्म असंभव था, फिर भी राम उस पर लुभा गए, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। इसे सुनकर शंकर जी बोले कि तुम्हारे पिता ने सब देवों को और तुम्हारी बहनें को निमंत्रण भेजा है, परंतु हमसे द्वेष मानने के कारण कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। जो बिन बोले जाहु भवानी, जो बिन बोले जाहु भवानी, रहाई नसीलु सनेहु न कानी, रहाई नसीलु सनेहु न कानी। और जहाँ अनादर उपेक्षा हो वहाँ नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसने, चाहे कंचन बरसने। हे सती, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, उससे तुमको महान कष्ट होगा। सुनो,
शिव जी कहते हैं तथारिभिर्ना व्यथते शिला मुखै शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताड़िता। हे सती, मनुष्य शत्रुओं के बाणों से वैसा दुखी नहीं होता है जैसा कि कुटिल बुद्धि वाले अपने बंधुओं के वचनों से दुखी होकर मर्म पीड़ित होकर दुखी चित्त से दिन रात संतप्त रहता है। जबकि बाणों से घायल तो कभी सो भी सकता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर जी सोचते हैं नहीं भवति अन्य भाव्यम भवति च भाव्यम विनापि यत्नेन करतलगतम पापी नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति। सती ने सोचा नहीं, अब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई। अकाम बिगारे आपनो जग में हो तो हंसाई, काम बिगारे आपनो जग में हो तो हंसाई। जग में हो तो हंसाए चित्त में चैन न पावे, जग में हो तो हंसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। अकहि गिरधर कबीराय दुख कछुटरत न ठारे, अकहि गिरधर कबीराय दुख कछुटरत न ठारे। खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। कही देखा शिव बार बहु रहाई न दक्ष कुमारी। शिव जी के बार बार कहने पर भी जब सती नहीं मानी तो 4 गण साथ में भेजकर दक्ष के यहाँ भेज दिया। जब सती पिता के घर पहुंची तो वहाँ किसी ने उनका आदर नहीं किया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आगे चलकर जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो वहाँ शंकर जी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब तो जो है तब चित चढ़ो जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़ो जो शंकर कहे हो। प्रभु अपमान समुझे उर दहे हो, प्रभु अपमान समुझे उर दहे हो। कर्णो पिधाय निर्याद्य कल्प ईसे धर्मा वितर्षिणिभिर्निभिरस्य माने। छिन्द्यात् प्रसयरुसतीम सतीम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजे सधर्मः। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर उद्दंड मनुष्यों द्वारा आक्षेप होने पर यदि वह समर्थ हो तो कान बंद करके वहां से चला जाए, और यह समर्थ हो तो बुराई करने वाले की जीभ काट दे, और यह भी न हो तो स्वयं ही प्राण छोड़ दे। यही धर्म का पक्ष है। मानस में भी कहा है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनी जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनी जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, काटियता सुजीभ जो बसाई।
सवन मूंदिनत चलिए पराई, सवन मूंदिनत चलिए पराई। सती सोचती हैं कि मेरे मूढ़ पिता ने सारे देवताओं को भाग दिया है, परंतु शिव को भाग नहीं दिया है। अजद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। असुनौ सभासद सकल मुनिंदा, सुनौ सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जो फल तुरत लाभ सब काहूँ, जो फल तुरत लाभ सब काहूँ। भली भांति परीक्षा पछिताहु पिता हूँ, भली भांति पछिताहु पिता हूँ। अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा। भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। यमुदिश्चत्य देजी देहा पाप भागी सजायति। अतो न कोपयेत कंचित परलोके सुखाय चा। विषयुक्त भक्षण किए गए अन्न की निवृत्ति भवन द्वारा ही होती है। तो अपने पद से ध्यान लगाकर प्राण अपान को सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धा चक्र से आज्ञा चक्र में ले गई। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि धारण की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योत निकली, जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अंतर्हित हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।